जय श्री राम, जय माता दी प्यारे साधकों। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ। हम जो देवी देवता को भोग लगाते हैं वो देवी देवता तक पहुँच रहा है या नहीं। यदि पहुँच रहा है तो किस माध्यम से देवी देवता इस भोग को स्वीकार करके हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा को बरसाते हैं। देवी देवता एक्चुअल में उसको जो ग्रहण कर रहे हैं वो किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य आप आज इस वीडियो के माध्यम से जरूर जानेंगे। तो मेरी इस प्यारी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपके मन में उठ रहे इस प्रकार के प्रश्नों का आपको आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी थर्ड आई अवेकिंग करनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधक गणों, एक साधक गण का मेरे पास में मैसेज आया कि भैया हम किस प्रकार से अपने पितृ देवी देवता को भोग लगाते हैं और वो किस प्रकार से स्वीकार करके किस प्रकार से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मुझे यह प्रश्न मेरे मन के अंदर भी आया था जब मैं स्टार्टिंग में अपनी मेडिटेशन साधना शुरू करी थी, और आप सभी के मन के अंदर यह प्रश्न जरूर उठता होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे देवी देवता को आप भोग लगाते हैं, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं या अपने घर के अंदर नित्य इष्ट देवी देवता की सेवा करते हैं, तो जो प्रसाद हमने देवी देवता को समर्पित किया, हमने अपने आराध्य को समर्पित किया, वो देवी देवता तक 100% से पहुंचता है। यदि आपके घर परिवार के अंदर कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई मलिन पितृ या कोई बुरी शक्ति आपके घर में ना हो, तो 100% से वो देवी देवता तक पहुंचता है। यदि आपके घर के अंदर जो भोग पहुंचता है, मीन्स आपने अपना भोग दिया अमावस्या पूर्णिमा को अपने पितरों को। अब पितर क्या रहते हैं, हमारे घर के मुख्य दरवाजे की पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं। और ऐसा नहीं कि मुख्य दरवाजे पे ही खड़े हैं और पीछे के दरवाजे से साउथ की डायरेक्शन से कोई भी नेगेटिविटी ऊर्जा आई और घुस गई घर मकान के अंदर, ऐसा नहीं होता है। देहली का मतलब है, जरूरी नहीं कि देहली के माध्यम से भाई ऊपर से भी आ सकता है नेगेटिविटी। तो हमारे घर के जो पितृ खड़े होते हैं वह पूर्ण रूप से घर के ऊपर चारों दसों दिशाओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। जब हम इनको एक भोग देते हैं तो इनकी शक्ति लगातार बढ़ती चली जाती है और पूर्ण रूप से ताकतवर तरीके से ये पूर्ण रूप से एक्टिवेट होकर हमारे घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं, दसों दिशाओं से सुरक्षा करते हैं। अब जो भोग हम इनको लगाते हैं, आपने देखा होगा कि हम पितरों को अमावस्या पे भोग लगाते हैं, हमने उनके लिए अंग्यारी करी, अंग्यारी के ऊपर हमने भोग लगाया। तो जो भी भोग लगाते हैं देवी देवता उसको सुगंध के माध्यम से स्वीकार करते हैं, मतलब सुगंध उन तक पहुंचती है और वो स्वीकार करके बलिष्ठ होते हैं। उनका भोजन ही एक तरीके से सुगंध के माध्यम से, अगरबत्ती जला दी उसका धुआं या धूनी कर दी उसका भी धुआं, वो सब धुआं हमारे इष्ट देवता को या हमारे पितृ देवता को पूर्ण रूप से बूस्ट अप करता है। जो हमारे घर के पितृ देवी देवता हैं, ये मानो कि उनकी दृष्टि बाय डिफॉल्ट इतने मतलब भविष्य तक वो देख सकते हैं, इतने ताकतवर रहते हैं। बहुत सारे साधक गणों को ऐसे विजन भी आते होंगे कि उनके घर के अंदर कोई परेशानी आने वाली है या कोई मिस हैपनिंग होने वाली है, तो उनको उनके घर के पितृ दिखने लग जाते हैं और वो सपने के माध्यम से या किसी की दृष्टि खुली है उसके माध्यम से वो उनको बता के उनको संकेत दे देते हैं। पितरों को कई दिन पहले ही किसी भी गलत घटना का पहले ही पता चल जाता है, उनको सब कुछ दिखाई देता है, आप क्या कर रहे हो उनके लिए, क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ उनको पता होता है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई मंदिर में गए, मंदिर में जाके हमने श्री बजरंगबली के सामने भोग लगाया, तो सबसे पहला तो यही है, यदि आप दिल से भोग लगाते हैं अपनी भक्ति का, वो भी हमारे देवी देवता स्वीकार करते हैं। हमने मान लिया बूंदी के 2 लड्डू लिए और हमने वो भोग बालाजी को समर्पित किया कि हे बालाजी महाराज, कृपया करके आप भोग को स्वीकार करें
और अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार पे बनाए और हमारी सुरक्षा करे। तो इतना कहने के तुरंत बाद ही हमारे इष्ट देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और वो भोग पूर्ण रूप से वो सुगंध के माध्यम से भी स्वीकार कर सकते हैं, वो दृष्टि के माध्यम से भी, चक्षु मतलब नेत्रों के माध्यम से भी वो उस भोग को स्वीकार करते हैं। और वो एक्चुअल में सूक्ष्म जैसे हमारा शरीर होता है हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से वो भोग पूर्ण रूप से देवी देवता तक पहुंच जाता है। केवल दृष्टि से देखने मात्र की देवता की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और भोग उन्होंने स्वीकार करा और उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने लग जाती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को बोला जाता है भाई घर में परेशानी है, ठीक है भाई कुछ नहीं, आप जाओ और हनुमान जी को आप 5 लड्डू का भोग लगा दो और मंगलवार के दिन लगा देना। और वो करता है, उसकी परेशानी बाय डिफॉल्ट स्वीकार हो जाती है। मतलब उसका जो भोग दिया वो देवी देवता ने स्वीकार करा और उसकी परेशानी को हल कर दिया। इसी प्रकार से देवी देवता भोग को स्वीकार करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति उनके देवी देवताओं के लिए अंग्यारी करते हैं, अंग्यारी के माध्यम से भी सुगंध मतलब धुआं हुआ और वो हमारे देवी देवता तक पहुंच गया और वो स्वीकार करके जो भी आपका टास्क है वो कंप्लीट होता है। अब हम ऐसा कौन सा तरीका यूज करें जिसको फॉलो करके हमारे देवी देवता सबसे ज्यादा एक्टिव होके और भोग 100% हमारी देवी देवता तक ही पहुंचे। तो सबसे पहले आपको जो भोग लगाना है कोशिश करो, यदि आप हवन के माध्यम से भोग देते हैं तो 100% से आपको डाउट करने की बात नहीं है। वहां पे पूर्ण रूप से देवी देवता विराजमान होते हैं और सभी बारी बारी से ऊर्ध्वमुखी होके ऊपर यज्ञ हवन कुंड के माध्यम से जो ऊपर लो चल रही है वहां पे आके वो स्वीकार करके ग्रहण कर लेते हैं भोग के माध्यम भोग को। और इस भोग को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खा नहीं सकती है। यदि आप चाहते हो भोग आप देते हैं, आप जल के माध्यम से भी दे सकते हैं। जैसे अग्नि के माध्यम से तो हमारी अग्निदेव की जो पत्नियां हैं स्वाहा वो काम करती है, देवी देवताओं तक वो भोग लेके जाती है और वो वहां तक पहुंचाती है। यदि हम स्वधा का प्रयोग करते हैं तो जल के अंदर भी हम जिस प्रकार से हवन करते हैं इस प्रकार से हम भोग जल के अंदर भी दे सकते हैं। वो भोग भी हमारे देवी देवता तक 100% पहुंचता है। बहुत सारे साधक आपने सुना होगा ऐसा बोलते हैं कि भाई आप बहती नदी में आप एक नारियल प्रवाहित कर देना माता रानी के नाम से या किसी भी देवी देवता के नाम से, वो वहां तक पहुंचता है। जैसे किसी भी पीर की मजार के ऊपर आपको बोला जाता है एक चिराग आप जला सकते हैं या आप अगरबत्ती आप जला सकते हैं, तो या वहां पे इत्र आप गुलाब का इत्र आप चढ़ा सकते हैं। तो वो जो भोग है वो स्मेल के माध्यम से उनके देवी देवता तक पहुंचता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप वो हवन ही करेंगे, अब वो कहेंगे मुस्लिम है तो भाई हम कैसे करेंगे, हम तो हवन नहीं करते हैं, हम तो पर्टिकुलर ये करेंगे। तो वो भाई आपके देवी देवता उसी प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं मजारों के ऊपर भी। तो देवी देवता इस प्रकार से भोग स्वीकार करते हैं और हवन का सबसे सेफेस्ट वे है जिसके माध्यम से देवी देवता 100% से पूर्ण रूप से, भले ही नेगेटिविटी नकारात्मक शक्ति आपके घर परिवार के अंदर है फिर भी वो एक्टिव होके पूर्ण रूप से आपके भोग को स्वीकार करेंगे ही करेंगे। कोई नेगेटिविटी की औकात नहीं है कि वो भोग वहां से आपका नेगेटिविटी ले जाए। तो प्यारे साधकों ये मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।